आज का टॉप डिफेंस अपडेट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डीएसी ने नवंबर 2023 के एंड में 84 सुखोई 30 मार्क आई फाइटर जेट को सुपर सुखोई अपग्रेड के लिए अप्रूव कर दिया है और यह प्रपोजल सीसीएस के फाइनल अप्रूव के लिए भेजा गया है। अगर सीसीएस की तरफ से हाँ मिलती है तो तुरंत एक फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाएगा और अपग्रेड का काम शुरू हो जाएगा। इस अपग्रेड का मकसद सुखोई 30 मार्क आई जेट को तकरीबन 5th जनरेशन फाइटर जेट की तरह एडवांस बनाना है। मतलब ये कि ये जेट और भी पावरफुल बन जाएगा, लेकिन फुल स्टील्थ कैपेबिलिटी नहीं मिलेगा। फिर भी रडार से बचने के लिए रडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स और कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस किए जाएंगे, जिससे इसकी सर्वाइव कैपेबिलिटी इंप्रूव हो जाएगी। पहले 2 जेट को टेस्ट बेड के तौर पर यूज किया जाएगा ताकि नए सिस्टम को टेस्ट किया जा सके। जब प्रोजेक्ट को ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा तो पहला अपग्रेड सुपर सुखोई जेट 3.5 सालों में रोल आउट किया जाएगा और पूरे अपग्रेड प्रोसेस को कंप्लीट होने में लगभग 7 साल लगेंगे। इस पूरे प्रोजेक्ट में एडवांस एवियोनिक्स, नए रडार सिस्टम और बेटर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम लगाए जाएंगे। अब बात करें इंजन की, तो ये जेट पुराने AL-31F का अपग्रेडेड इंजन यूज करेगा और हाँ, ये अपग्रेड जेट को नए तरीके से नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी भी देगा। मतलब कि ये जेट अब दूसरे एयरक्राफ्ट, ग्राउंड यूनिट और नेवी के साथ रियल टाइम डाटा शेयर कर पाएगा, जो कॉम्बैट सिचुएशन में बहुत मददगार होगा। इन जेट्स में नए मिसाइल और मॉडर्न वेपन्स भी फिट किया जाएगा, जिससे यह हर तरह के मिशन में काम आ सकेगा, चाहे वो एयर टू एयर कॉम्बैट हो या ग्राउंड अटैक हो। पूरा अपग्रेड प्रोसेस कंप्लीट होने में लगभग 5 से 7 साल लगेंगे, क्योंकि इसमें डिजाइन, टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन सब कुछ इंक्लूड है। ये प्रोजेक्ट रसिया के साथ मिलकर किया जाएगा और HAL इस प्रोजेक्ट का मेजर हिस्सा बनेगा, जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के लिए एक बड़ी बात है। जब ये अपग्रेड कंप्लीट हो जाएगा तो ये जेट इंडियन एयरफोर्स के लिए एक मेजर फोर्स मल्टीप्लेयर बनेगा, जो राफेल और आने वाले स्वदेशी स्टील फाइटर के साथ मिलकर भारत की एयरफोर्स को एक नया एज देगा। DRDO अब ATGS का हल्का वेरिएंट डेवलप कर रहा है, जो ATAGS का अपग्रेडेड वर्जन होगा। इंडियन आर्मी को अब एक ऐसा टाउट आर्टिलरी गन की जरूरत है जो लाइट वेट हो और जिसे आसानी से कहीं भी डिप्लॉय किया जा सके। इसलिए DRDO अब एक टाउट गन सिस्टम डेवलप कर रहा है जो केवल 15 टन से कम वजन का होगा। नई TGS की खासियत ये होगी कि इसकी बैरल हल्का होगा और इसमें 23 लीटर का चैम्बर होगा, जबकि पुराने TGS सिस्टम 25 लीटर चैम्बर के साथ आता था और उसका वजन 18 टन होता है। ATAGS पावरफुल और इफिशियंट है, लेकिन उसका हैवी वेट उसकी मोबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट करता है, जो कुछ ऑपरेशनल के लिए बेस्ट नहीं है, खासकर पहाड़ी वाले रीजन में जहां रोड्स की कमी होती है। आर्मी को एक ऐसा गन सिस्टम की जरूरत है जो उन्हें हाई एल्टीट्यूड एरिया में भी फास्ट डिप्लॉयमेंट और मोबिलिटी दे सके। आर्मी का प्लान है कि फ्यूचर में लगभग 1200 यूनिट्स TGS प्रोक्योर करे, जिसमें से पहला ऑर्डर 400 गन का होगा। इस नए लाइट वेट आर्टिलरी सिस्टम के आने से आर्मी की कॉम्बैट कैपेबिलिटी इंप्रूव होगी और इसे जहां भी जल्दी से डिप्लॉय करना हो वहां आसानी से डिप्लॉय हो जाएगा। नया TGS सिस्टम रोड और एयर ट्रांसपोर्ट के लिए भी ज्यादा सुटेबल होगा, मतलब इसे आसानी से एयर लिफ्ट किया जा सकता है, जो इमरजेंसी में काफी काम आएगा। सिर्फ DRDO ही नहीं, बल्कि टाटा एडवांस सिस्टम और कल्याणी ग्रुप भी अपने अपने लाइट वेट TGS सिस्टम डेवलप कर रहा है। दोनों कंपनी पहले से ही ATAGS प्रोग्राम का हिस्सा रह चुकी है और अब अपने ही इनोवेटिव डिजाइन के साथ नए TGS सिस्टम आर्मी को ऑफर करेगी, जो आर्मी के लिए ये कंपटीशन काफी फायदेमंद होगा, क्योंकि उनके पास मल्टीपल ऑप्शन होंगे और बेस्ट सिस्टम चुनने का मौका मिलेगा। इस तरह की कंपटीशन इंडिया के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करेगा। तो अगर सब कुछ प्लान के हिसाब से चलता है तो इंडियन आर्मी को एक ऐसा मॉडर्न, लाइट वेट और हाई परफॉर्मेंस आर्टिलरी सिस्टम मिलेगा जो चैलेंजिंग टेरेन में उनकी कैपेबिलिटी को काफी इनहेंस करेगा। JM ऑटोमेटिव प्राइवेट लिमिटेड को एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जो वाप 8x8 APC में एक नया एडवांस 600 HP का V8 डीजल इंजन लगाएगा। ये इंजन पुराने कमिंस इंजन की जगह लेगा और इससे वाप की पावर, स्पीड और परफॉर्मेंस में काफी इंप्रूवमेंट होगी, जो मिलिट्री ऑपरेशन के लिए एक बड़ी बात है। यह नया V8 इंजन CBRDE और अशोक लेलैंड ने मिलकर डेवलप किया है। इसका मतलब है कि इंडिया अब अपने APC के लिए विदेशी इंजन पर डिपेंड नहीं रहेगा, बल्कि अपने ही देश में बना इंजन यूज करेगा, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट या इमरजेंसी सिचुएशन में सप्लाई चेन में दिक्कत हो सकती है। नया V8 इंजन काफी पावरफुल है, जिसमें 90 डिग्री क्रैंक कॉन्फ़िगरेशन है, जो 1505 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसका मतलब यह है कि ये इंजन अभी यूज होने वाले कमिंस इंजन से ज्यादा पावरफुल और टॉर्क देगा, जिससे वाप 8x8 APC की स्पीड, एगिलिटी और ड्यूरेबिलिटी काफी बढ़ जाएगी। ये नया इंजन वाप को हर तरह के टफ टेरेन में
और भी ज्यादा रिलायबल और इफिशिएंट बनाएगा, चाहे वो हाई एल्टीट्यूड माउंटेन हो या फिर पानी के पार जाने वाले रिवर क्रॉसिंग मिशन। वार्प 8x8 APC जो डीआरडीओ और टाटा मोटर्स ने मिलकर बनाया है, ये वर्सेटाइल और एम्फीबियस आर्मर्ड व्हीकल है जो अलग अलग मिशन में यूज हो सकता है, जैसे ट्रूप को ट्रांसपोर्ट करना, रिकोनेसेंस और फायर सपोर्ट देना। नए इंजन के साथ वार्प की परफॉर्मेंस और भी इनहेंस होगी। इस इंजन के साथ व्हीकल और तेज मूव कर पाएगा, मुश्किल चढ़ाइयों को आसानी से पार कर पाएगा और हैवी ड्यूटी कंडीशन में भी बेटर परफॉर्मेंस देगा। सबसे बड़ी बात यह है कि नया इंजन 8x8 के पावर टू वेट रेशियो को इंप्रूव करेगा। यह आर्मी के लिए काफी फायदेमंद होगा, खासकर जब रैपिड डिप्लॉयमेंट या लॉन्ग मिशन की जरूरत होती है। चाइना ने अपने नेवल एविएशन में एक नया फाइटर जेट J-15T को ऑफिशियली अनवील कर दिया है। यह कैटेपल कैपेबल वर्जन J-15 फाइटर जेट का है जो पहले से ही चाइना के एयरक्राफ्ट करियर पर तैनात है। J-15T को रशियन सुखोई 33 डिजाइन के बेस पर बनाया गया है, जिसे चाइना ने यूक्रेन से एक प्रोटोटाइप खरीदकर रिवर्स इंजीनियरिंग किया था। इस नए वर्जन में नए एवियोनिक्स, AESA रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी का यूज किया गया है। इसके अलावा इसमें चाइना के खुद के बनाए WS-10 इंजन लगाए गए हैं जो रशियन इंजन से थोड़ा ज्यादा पावरफुल और रिलायबल है। लेकिन J-15 के डिजाइन में कुछ पुरानी प्रॉब्लम्स है जो अभी तक सुलझाई नहीं गई है। इसकी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अभी तक J-15 को चाइना के करियर पर स्की जंप रैंप से लॉन्च किया जाता है जो इसके टेक ऑफ वेट को लिमिट करता है। इस वजह से J-15 जेट अपने फुल पेलोड और फ्यूल कैपेसिटी का यूज नहीं कर पाता है, जो कॉम्बैट मिशन में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। J-15T जो नए टाइप 003 करियर के लिए डिजाइन किया गया है, जो कैटेपल लॉन्च सिस्टम का यूज करेगा। ये नए करियर पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटेपल लगाए गए हैं जो यूएस नेवी के एयरक्राफ्ट करियर की तरह काम करता है। इस कैटेपल सिस्टम से जेट ज्यादा वेट के साथ टेक ऑफ कर सकता है, जो इसकी रेंज और फायर पावर बढ़ाता है। नए J-15T में कंपोजिट मटेरियल का यूज किया गया है जो इसके वेट को कम करता है और ड्यूरेबिलिटी बढ़ाता है। ओवरऑल J-15T का आना चाइना के नेवल कैपेबिलिटी को बढ़ाने की तरफ एक कदम है, खासकर इंडो पैसिफिक रीजन में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए। लेकिन फ्यूचर में चाइना और भी एडवांस करियर बेस्ड फाइटर जैसे J-35 पर फोकस करेगा, जो स्टील्थ और नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी के साथ आएगा। CSIRNL ने LCA Mk2 के लिए कंट्रोल्स लॉ की इवोल्यूशन शुरू कर दी है, जो भारत के डिफेंस एरोस्पेस सेक्टर के लिए एक बड़ी अचीवमेंट है। ये टेस्टिंग 2023-24 के दौरान हुई, जहां पायलट को एक्टिवली टेस्टिंग लूप में इंक्लूड किया गया। ये कंट्रोल्स लॉ एयरक्राफ्ट के टेक ऑफ फेज पर फोकस करता है ताकि एयरक्राफ्ट स्मूथली और सेफली उड़ान भर सके। LCA Mk2 जो तेजस Mk1A का अपग्रेडेड वर्जन है, इसमें कई इंप्रूवमेंट किए गए हैं, जैसे पावरफुल इंजन, ज्यादा रेंज और ज्यादा पेलोड कैपेसिटी। कंट्रोल्स लॉ कुछ एल्गोरिदम होते हैं जो एयरक्राफ्ट के पायलट इनपुट और इन्वायरमेंट के हिसाब से रिस्पॉन्स करते हैं। ये इंश्योर करते हैं कि एयरक्राफ्ट स्टेबल, सेफ और इफिशिएंट तरीके से फ्लाई करे। CSIRNL का फोकस टेक ऑफ कंट्रोल्स लॉ पे इसलिए है ताकि LCA Mk2 जब उड़ान भरते हैं तो वह स्मूथली और इफिशिएंटली अपने चैलेंजिंग मनूवर परफॉर्म कर सके। साथ ही इसमें पायलट इन द लूप में पायलट को टेस्टिंग में शामिल किया जाता है, क्योंकि उनके रियल टाइम फीडबैक से एयरक्राफ्ट के रिस्पॉन्स और बिहेवियर को एक्यूरेटली समझा जा सके। इसमें पायलट इन द लूप टेस्टिंग का मतलब है कि पायलट खुद एयरक्राफ्ट को कंट्रोल करके टेस्टिंग करते हैं। इससे पता चलता है कि एयरक्राफ्ट कंट्रोल इनपुट कैसे रिएक्ट करता है और पायलट कैसे एक्सपीरियंस करता है। इस तरह की टेस्टिंग से कंट्रोल्स लॉ को रिफाइन करना आसान होता है, जिससे एयरक्राफ्ट की सेफ्टी और परफॉर्मेंस दोनों इंप्रूव होती है। ये इवोल्यूशन प्रोसेस LCA Mk2 प्रोजेक्ट के लिए एक बड़ा स्टेप है, जो भारत की स्वदेशी डिफेंस कैपेबिलिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करेगा। इंडिया के मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पर अपडेट्स के लिए बने रहिए। बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।